किसी साहिबान बाबूजी ने ये 11 रुपए का नाम भेजा है। हमारे जो ये साउंड सर्विस वाले बैठे भैया जी उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, या तो महफिल अंतर्गत वो अपना नाम उजागर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ ये कहना चाहते हैं कि भैया खेल पूरा करना। भैया चिंता मत करें, 11 रुपए का नाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। खुदा ने नूर से और अपने मोहम्मद को बनाया है, मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमली का साया। करिए और से ऐलान सुनिए गौर से। ये आ गए हमारे रामदास लोधी राजपूत बबरापुर। ये नौटंकी मालिक साहब की तरफ से 21 रुपए हारमोनियम मास्टर के लिए, 21 रुपए नकारा मास्टर के लिए, 21 रुपए हमारे ढोलक मास्टर के लिए, 51 रुपए मेरे लिए स्पेशल इनाम और 21 रुपए हमारे चाचा सैयद जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है, नबी ने दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है, ज़हे किस्मत में उनका उम्मती हूँ फक्र पाया। के मिटी ना मेरी हस्ती और हस्ती लाख दुनिया ने मिटाया है, मेरे सर पे रसूल अल्लाह की कमली का साया। भगत काली कमली ओढ़ते थे साप में से, खजूरों की चटाई बाखुदा था आपका बिस्तर। ये फाके पे फाके और बांधा पेट में पत्थर, किनारा कोई भी खाली जो पहुंचा आपके दर पर, रसूल अल्लाह ने उम्मत के खातिर खरीदा है। हेलो, देखे आप है श्रीमान हमारे बाबू भैया जी ममरेजपुर निवासी हैं। भैया जी के कार्यक्रम द्वारा हमारे चाचा सैयद जी के लिए 11 रुपए का नाम स्पेशल है और कह रहे हैं कि खेल भैया पूरा हो। हम बहुत गौर से देख रहे हैं। अरे बेटा, अच्छा लग रहा है। चचा आदाब है। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो चचा। बोलो, किसने आज लगा रहे थे? अरे चचा सब हाल तो ठीक है, बताओ बकरीद कब पर थी? चचा बहुत दिन से बकरा का गोश्त नहीं खाए। अरे तुम तो हमेशा खाते हो, तुम्हें ईद और बकरीद से क्या मतलब? इससे मतलब नहीं है कि हम कहाँ पे हैं और किनके सामने क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। नहीं हमारा हाँ बोलो, क्या काम है? हमारा चचा यार बकरीद का हमका गोश्त खवावा करत है, तो हम याद न करवे अपने चचा का। बोलो चचा, आपको उदल भैया जी ने याद किया है। उदल ने? हाँ हाँ हाँ, आओ हम चलते हैं। आओ आओ। रुपया लाओ। अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बेटा? चचा हुजूर, क्या बात है? आज सबके साथ खामोश हो और आपके चेहरे पर उदासी, क्या कारण है इसका? चाचा जी। हाँ चाचा अचानक एक बैक घटना जायब हो गई, लपकाता मलकी सुता तेरे से गायब हो गई। क्या
चाचा जी, अचानक हमारे डेरे से जागन की बहू, जिसको हम गौना करा करके अभी महोबे तक नहीं पहुंचे और रास्ते में ही उसका पलक शहीद हरण हो गया है। और तुम लोग कहाँ थे? हम सभी लोग अपनी अपनी चौकी और पहरे पे थे और मालूम नहीं कैसे क्या हो गया, कोई पता नहीं लगाया। कोई पता नहीं चला। फिरा और सब के सब हैरान। हाँ चाचा, और मगर नहीं पहुंचा कोई, देखो शंकर गर्दन। और आड़ा उदल जागन ब्रह्मा को शंकर सिंह। और बना मारन अलबेली मंगालो फूल जमे। हार गंजे सजवा कर बेच किसी को शंकर गढ़ में आवे पता लगा। चाचा जी, उधर जी, शंकर सिंह जो राजा है हाँ, वो महोबे में आल्हा उदल मलखान सबको जानता है। यानी सारे महोबियों को शंकर सिंह बड़े अच्छे तरीके से सारे महोबियों को शंकर सिंह पहचानता है। देखें आप हैं जनाब ये हमारे गुलजार अहमद भाईजान, आप हैं जनाब ये हमारे गुलजार अहमद भाईजान जो कि इलाहाबाद निवासी हैं। जनाब के खैर कमलों द्वारा 11 रुपया इनाम अता फरमा रहे हैं, हमारे सैयद चच्चा के लिए स्पेशल है। शुक्रिया, धन्यवाद भाई। और जो यहाँ नाल सिंह नाम का लड़का है जी, उसे शंकर सिंह आज तक कभी देखा नहीं। ठीक कहते हो चाचा जी। तो नाल सिंह को बुलाओ और सुंदर गजरा हार सजवा कर मालन का रूप बनाकर नाल सिंह को शंकरगढ़ भेज दो और वो पता लगा कर जरूर आएगा। अच्छी बात है। दरबारी तुम लोग जाओ और हमारे छोटे भाई नवल सिंह को फौरन लाओ। सिरसागढ़ में अच्छा तो हम चलते हैं। जो सिरसागढ़ के मलखान है उनके छोटे भाई जिनका नाम नवले है, मैं उनको तत्काल छोटे भैया नवल जी प्रणाम सरकार, आइए आइए पधारिए। क्यों भाई साहब? साहब क्या बात है, आज बहुत बेकरारी से मुझे याद किया। साहब आपके बड़े भैया मलखान जी, ढेवा, चाचा सैयद सभी लोग परास्त हो गए, इसलिए तो उन्होंने कहा कि जाओ, चाचा सैयद जी हैं, उन्होंने कहा जाओ नवल जी को बुला करके लाओ। चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। जो भी बात होगी साहब वही पता लगा। खुश रहो नवल। बोलो भैया, आज क्या बात है जो मुझे अचानक याद किया और आपके चेहरे पे उदासी, ये मैं क्या देख रहा हूँ भैया? कोई बात पैदा हो गई क्या? नवल सिंह, बोलो भैया। तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम सभी लोगों को डेरे में
हमारी बहू भारत बधू डेरे से गायब हो गई और तुम्हें अभी तक पता नहीं? अरे जब बताओगे तभी तो पता चलेगा, मुझे क्या पता। हाँ हाँ, नहीं मालूम। तुम भी आप डेरे में हैं। गहरी नींद में सो जाते हो ना, तो तुम्हें मालूम क्या रहेगा? ठीक कहते हो भैया। कभी नशा तो नहीं करते हो? यही तो बात है। हाँ हाँ, ऐसे करो, तुम्हें शंकरगढ़ जाना है। वो किस लिए भैया? वो कि चाचा जी ने कहा है। क्या कहा है? कि हम सारे महोबियों को शंकर सिंह बहुत अच्छी तरह से जानता है और तुम्हें कभी देखा नहीं है। यानी मुझे शंकर सिंह कभी नहीं देखा? हाँ हाँ, सच कहते हो भैया। इसीलिए शंकरगढ़ तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है और जाकर के बहू का पता लगाओ। भैया की बात इसी वक्त? अरे ऐसे नहीं जाना है, फिर कैसे? तुम्हें वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। भैया हाँ। भैया का हुक्म। हेलो, ये आ गए हमारे लल्लू भैया चाय वाले। कहाँ जा रहे हो, किधर ध्यान है? लल्लू भैया की वह हुआ मेला में लगी दुकान है। जिन भाइयों को चाय पीना हो तो भदोइया के मेले में लल्लू भैया जी से संपर्क करें। भैया जी ये कर कमलों द्वारा हमारे नौटंकी मालिक साहब को 51 रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद लल्लू भैया चाय वाले। मगर लल्लू भैया हम देखो गरम चाय नहीं पी जंगबा साहब। क्या यार, तई के चाय दे तो मुंह जीभ जर जाती, खा तो नहीं बनत। ठंडी चाय पिया तो मैं। भैया बोलो जल्दी। 4-10 के बजाय 15 लगे। अपना लश्कर सजा कर अभी जहाँ कहूँ वहाँ चला जाऊं। लश्कर नहीं सजाना है। फिर क्या भैया? तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी पहनना है। क्या कहा भैया? हाँ साड़ी? जी हाँ। ये कैसे? तुम्हें पैरों में पायल बांधना है, मुझे कान में झुमके पहनना है और रंग पे लेडीज बेस सजा करके और एक अलबेली मालन बन करके वहां जाओगे। अरे भैया, हाँ, ये आप क्या मुझे बता रहे हैं? मैंने कभी किया? हाँ हाँ, लेकिन ये बोलो, क्या? जब तुम ऐसा भेष नहीं धारण करोगे तो हमें हमारी बहू कैसे मिलेगी? ओहो, समझ गया। यानी आप इज्जत की बात करते हैं कि अगर हमारी बहू चोरी चली गई जी तो हमारी नाक जड़ से कट गई। और क्या, ये फिक्र है? ये ठीक है भैया। हमें ही नहीं सभी लोगों को फिक्र होनी आप चाहिए। जो कहेंगे वो करने के लिए भैया मैं तैयार हूँ। जाओ और इसी वक्त तुम शंकरगढ़ और मालिन का भेष बना करके बहू का पता लगा करके आओगे। बहुत अच्छी बात है भैया, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। भैया आपका कहना मंजूर है। लाओ मुझे सामग्री दो और मैं तैयार हो जाऊंगा। ये लो, इसमें तुम्हारे वक्त के लिए सारा सामान है। ये साड़ी है, जल्दी करो। अब उसकी बात न तुझकी, अब यहाँ मुझ की बात है। आज मुझ की बात है। मुझ अगर बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए। मुझ कहाँ रह गई? अरे जब तक हमारी बहू हमारे डेरे में नहीं आएगी तब तक ये मुझ कहाँ तक रहेगी। और मुझ तो तभी होगी जब बहू हमारे डेरे में होगी। और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चल रहा हूं नवल और तुम्हारे आने तक का इंतजार करूंगा। वाह भैया, वाह भैया,
अच्छी जगह हमको फंसा कर चले गए। कोई बात नहीं, आज इज्जत की बात है, परिवार खानदान की बात है। अगर बहू नहीं आएगी तो हमारी नाक जड़ से कट जाएगी। लेकिन शंकर सिंह, तू भी अपने को बहुत चालाक समझता है, होशियार। आज तेरी होशियारी मैं देख। कहाँ चले गए? अरे मुझे कुछ बता के नहीं चले गए भैया। अरे सामान तो रखा है। बोलने का, चलने का सब कुछ बताओगे? क्या कहना है? तुम पहले अपनी सजावट तो करो। हम सजावट हो गई हमारी। चूड़ियां रखी हैं। अरे तुम धना चमको बिजुरिया जैसी, तुम धना चमको बिजुरिया जैसी, तुम धना चमको। भैया बिजुरिया, मैं जा रहा हूँ फिर। क्या कहा? मैं जा रहा हूँ फिर। हाँ तब ठीक। जा रहा हूँ। तुम्हारा लिबास कैसा है और तुम्हारी भाषा कैसी है? यही तो सब पूछना था भैया तुमसे कि ये कहो, कहूंगा क्या, करूंगा क्या, कैसे? तुम्हारा लिबास जैसा है। हमारा लिबास तो अब तुम समझो मालिन बन गए यानी। हाँ, अब हम और तुम्हारे हाथ में गजरे भी है। गजरे भी है और तुम्हें अपनी बोली भी बदलना है। बोली भी बदलना है और चलना फिरना ये भी। अच्छा समझ गए। ये कहो भैया जी हमसे कि चाल दिखाएं। हाँ, जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ेगा। अच्छा भैया, चाल दिखाओ तो हम हाँ समझेंगे। क्या बात है। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम बहू का पता लगा करके आओगे। क्यों नहीं भैया? बिल्कुल बहू की चाल चल रहे हो भैया। ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ, अब जाओ। शारदा माँ तुम्हारी रक्षा करें। कोई काम करना है, कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो मैं कह रही हूँ, आ रही हूँ, बोल रही हूँ, खा रही हूँ, नहा रही हूँ। ये न कह दो कि हाँ अभी अभी आ रहा हूँ। अगर ये बात कह दिया मालिक तो वहाँ बहुत मारे जाओगे। कैसे? जैसे कह दिया आ रही हूँ, हाँ, जा रही हूँ, हाँ, बोल रही हूँ, खा रही हूँ, नहा रही हूँ, फिर कह दिया बाद में हाँ हाँ चिंता मत कीजिए अभी आ रहा हूँ। नहीं भाई, वही बात तो मुझे अरे नहीं समझना है। आ रहा हूँ ना घुसे रहे हो सब, वही तो, वही मैं रखे आ रही हूँ माँ। अच्छा फिर मैं जा रही हूँ। लाओ मेरा डेला गिटारो। क्या यहाँ तो ये तंबू डेरे में तो हम ही आप हैं, हमारे सारे मोहबिया हैं, हमारे हुजूर साहब हैं, तो ऐसा है कोई चिंता न कर। ये है भदोइया गांव। भदोइया तो ये वो गांव है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। भदोइया वालों से कह दो कि जिसको जो गजरा लेना हो गंजरे फूल मुझसे ले ले गजरे। फूल माले गंजरी। हाँ, कहे हम दुकानदार का वो तो आपन कह सकते हो, आपन बेचो। और ले लो चंपा
चमेली। खरीदने वाले वो वहां से खरीद ले लो, ओ ले लो चंपा चमेली, गुलाब ले लो चंपा चमेली। मजनू के कान में, धीरे से लैला ने कहा मजनू के कान में, चाय पीने तो आ जाए हमारे लल्लू भैया की दुकान में। मोरे नथनी माँ है, उनसे कहती हूँ। क्या बात है? अरे सुनियो, और मेरे नथनी में ललाई दो मूंगा चार, उठाई ले घुमटा चाँद देख ले। सोने की नथनी चम चम चमके मैं तो तुम्ही से करूंगी अब प्यार। देखे आप श्रीमान मानिए हमारे डॉक्टर, श्रीमान मानिए डॉक्टर भदोहिया निवासी हैं। साहब जी के कर कमलों द्वारा इस मालन के लिए 21 रुपए का इनाम भेजे हैं। मैं उनके लिए क्या कहना चाहती हूँ? अरे डॉक्टर ने कह तू, हाय राजा क्या बात है? मोरे राजा जी, मोरे सैया जी, मोरे राजा जी बहुत पिरात बा, कमर मोरी दुखी। चंपा चमेली गुलाब ले लो फूलों से हंसता, फूलों का हंसता शबाब ले लो ले लो ले लो ले लो चंपा चमेली।
ममरेजपुर निवासी हैं। भैया जी के करगनों द्वारा 11 रुपए का नाम। और कहते भैया हम खेल बहुत शान से देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं, और तुम लोग हमारे यहाँ गए भी हो ममरेजपुर। हमने कहा भैया ममरेजपुर, रेवाड़ी, मैदाई, भैंसहाई, जहानाबाद, चिल्ली, दुगरेई, हमसे कोई बचा है क्या? अरे